हेलो फ्रेंड्स, और आज हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ाएंगे। ये इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। तो हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर तो हीट ट्रांसफ़र मेनली हमारा 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखेंगे हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पर फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, यहाँ पर थर्ड हमारा रेडिएशन, थ्रू रेडिएशन होता है। तो कंडक्शन का हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम कंडक्शन, हमारा एग्जांपल है यहाँ पर। यदि कोई हमारी दो वस्तु आपस में टच हो, जैसे हमारा कोई लोहे की रॉड यदि हमने आग पर रख दी है तो वो हीट हो जाएगी। कन्वेक्शन में हमारी गर्म हवा या पानी, वो हमारा कन्वेक्शन है। इसमें हम लिखेंगे हॉट रॉड, हॉट आयरन रॉड। इसमें हमारा हॉट फ्लूइड। रेडिएशन में हमारे रे फ्रॉम सन। ये एग्जांपल हैं यहाँ पर इन तीनों के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंडक्शन पढ़ेंगे। कंडक्शन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंडक्शन होता क्या है। तो इसका हमारी सबसे पहले कंडक्शन जो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह एक थर्मल कंडक्शन होता है, जिसमें एक थर्मल कंडक्शन हमारे मेनली यहाँ पर थर्मल कंडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर थर्मल मीन्स हमारा हीट, तो हम लिखेंगे। हम इसलिए थर्मल कंडक्शन लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हीट का यहाँ पर फ्लो होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आपने सुना होगा, वो भी कंडक्शन होता है लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर हीट की यहाँ पर स्टडी होगी, तो यहाँ पर थर्मल कंडक्शन। तो थर्मल कंडक्शन इज ए mechanism of heat propagation from a region of higher temperature to a region of lower temperature। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक मैकेनिज्म है हीट प्रोपिगेशन का, जहाँ से हमारा हायर टेम्परेचर, रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर हीट फ्लो होगी। तो मैंने यहाँ पर आके लिखेंगे हम यहाँ पर विद इन। अब यहाँ पर मीडियम की बात होगी, विद इन ए मीडियम। अब यहाँ पर मीडियम हमारा 3 तरह का होता है, एक सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड एंड गैसेस, और यहाँ पर बिटवीन डिफरेंट मीडियम। और भी कोई मीडियम हो सकता है। इन डायरेक्ट कांटेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा। ये कंडक्शन में यहाँ पर ये मेन, यहाँ पर ये मेन ये वर्ड है। यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन में यही अंतर होगा कि हमारा कंडक्शन में हमारा डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा, जबकि उसमें हमारा कन्वेक्शन में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा जो कंडक्शन है ये एक लॉ फॉलो करता है हमारा। उस लॉ को हम फोरियर लॉ कहते हैं। तो हमारा ये फोरियर लॉ
हमारा ये फूरियर लॉ है, ये होता है Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, जहाँ पर हमारा K लिखेंगे वेयर K इज थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर इसे थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे, एंड ए इज द एरिया जहाँ से हमारा हीट फ्लो होगा, जिस एरिया से, डी टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, एंड डी एक्स हमारा डिस्टेंस जितने में हमारा टेम्परेचर फ्लो होता है। या फिर हम इसे कंबाइन में हम कह सकते हैं डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं इसे। एक इसमें एक इम्पोर्टेंट हमारा ये जो माइनस साइन है, जो नेगेटिव साइन जो हमारा ये हमारा इंडिकेट करेगा, इंडिकेट द हीट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। और हीट डिग्रेड होने का। तो यहाँ पर हमारी हीट डिग्रेड हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन उसको हमारा दर्शाएगा कि हीट जो हमारी फ्लो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हो रही है। तो ये नेगेटिव साइन हमारा क्वेश्चन आता है खासकर हमारे एग्ज़ाम में कि नेगेटिव साइन जो है ये क्या हमारा शो करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। अब हम यहाँ पर कन्वेक्शन पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, फिर बाद में इसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर कन्वेक्शन बाद में इनका अच्छी तरह से हम डिस्कशन करेंगे। इसका बहुत बड़ा टॉपिक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। तो कन्वेक्शन हमारा यहाँ पर लिखेंगे थर्मल कन्वेक्शन, thermal convection is a process of a energy transport affected by circulation or mixing of a fluid मीडियम। तो ये हमारा कन्वेक्शन होता है। थर्मल कन्वेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट का, जहाँ पर हमारा बाई सर्कुलेशन या मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, यहाँ पर दो वर्ड है, मिक्सिंग या सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड मीडियम। तो खाइए जो कन्वेक्शन होगा हमारा फ्लूइड मीडियम में होगा। आपको पता है फ्लूइड क्या क्या होते हैं, तो ये उसमें होगा। यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये भी हमारा दो तरह का होता है। यहाँ पर कन्वेक्शन, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट हमारा नेचुरल, सेकेंड बाय फोर्स। इसका एग्जांपल है हमारी एयर, और ये हमारी नेचुरल एयर बोल सकते हैं इसे हम। जो हमारी नेचुरल एयर होती है वो फ्लो होती है नेचुरली। एंड फोर्स हमारा जैसे फैन यहाँ पर ब्लो एयर, ये हमने लिख दिया है कि जो फैन द्वारा हमारी एयर ब्लो हो रही है वो फोर्स कन्वेक्शन का हमारा उदाहरण है। यहाँ पर ये हमारा एक प्रिंसिपल, हमारा लॉ एक एप्लीकेबल होता है। उस लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। यहाँ पर इज एप्लीकेबल
ऑन कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन प्रॉब्लम के लिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमारा इस्तेमाल होता है। तो ये होता है Q = HA TS माइनस T इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारा Q होता है हीट ट्रांसफ़र, H होता है यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र, A यहाँ पर एरिया होता है, T होता है सरफेस टेम्परेचर, और हमारा T इन्फिनिटी ये होता है हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये इस तरह से होता है। अब हम यहाँ पर रेडिएशन पर चलेंगे। तो रेडिएशन हमारा उसकी डेफिनेशन है ट्रांसमिशन ऑफ ए हीट in the form of radiant energy or wave motion from one body to another across intervening space। तो ये डेफिनेशन हो गई जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी और है या वेव मोशन। तो इस तरह से हमारा रेडिएशन होता है। इसकी एक मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल द कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी of the hot sources into electromagnetic waves। तो रेडिएशन कैसे होती है? जो हीट एनर्जी है वो हॉट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है। और यहाँ पर सेकंड होती है पैसेज ऑफ वेव मोशन थ्रू इंटरवेनिंग स्पेस। जो वेव मोशन के थ्रू वो पास करेगी किसी भी मीडियम को। और हमारा थर्ड होता है लास्ट में हमारा ये जो वेव मोशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव्स इनटू हीट। तो इस तरह से ये हीट में कन्वर्ट होती है। एक बेसिक इसमें डिफरेंस होता है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में। रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी हमारा हीट ट्रांसफ़र करती है। तो इसके ये भी एक हमारा लॉ फॉलो करती है। तो जो लॉ होते हैं उसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। इज एप्लीकेबल फॉर रेडिएशन। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है एप्लीकेबल होता है रेडिएशन के लिए। तो उसमें हमारा फॉर्मूला हमारा ये है E = सिग्मा B A T⁴। तो E हमारा यहाँ पर होता है एनर्जी, लिखेंगे एनर्जी रेडिएटेड
यूनिट पर यूनिट टाइम। टी हमारा टेम्परेचर ऑफ सरफेस। ए हमारा एरिया और हमारा सिग्मा बी हमारा ये होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर K⁴। ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है हमारे हीट ट्रांसफ़र का। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।